हेलो गाइस, वेलकम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी यूज़फुल रही होंगी आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे पाइवट टेबल की। आज मैं आपको पाइवट टेबल बनाना सिखाऊंगा जिससे आप डेली रूटीन में फंसे रहते हैं डाटा को लेके, या उलझे रहते हैं, या परेशान रहते हैं। ये पार्ट वन होगा जिसमें हम बेसिक क्लियर करेंगे पाइवट टेबल लगाने के तरीके और कौन सी ऑप्शन से हम डाटा को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास में रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए होनी चाहिए कि आपको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक फील्ड में क्या है और उस हर एक फील्ड से क्या डाटा निकल सकता है। ओके। तो पाइवट टेबल लगाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ इंसर्ट में पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। फ्रॉम टेबल रेंज क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एरिया हाईलाइट हो गया जहाँ पे डेटा था। इसमें दो ऑप्शंस आती है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करेंगे तो आप अगर इसी डाटा वाली शीट पे ही पाइवट टेबल लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे आप पाइवट टेबल लगाना चाहें वहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ J2 में क्लिक किया, J2 पे क्लिक करेंगे, एरिया हाईलाइट हो गया। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका पाइवट टेबल लग जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा है शॉर्टकट से आप डाटा सेलेक्ट करेंगे सारा, Alt D P जैसे आप करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें पाइवट टेबल लगा गया है ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे, आप देखेंगे तो वो एरिया सिलेक्ट हो गया है जो आपने पहले सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट, देन सेम वही ऑप्शन, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मैंने आपको अभी बताया। न्यू वर्कशीट पे आप करेंगे तो एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी जिसमें पाइवट टेबल लगा होगा। फिनिश। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल बन चुका है। पाइवट टेबल बनने से आप देखेंगे हमारे पास में एक ऐसा टेबल क्रिएट हो जाता है। अब ये न्यू फॉर्म में एक पाइवट टेबल फॉर्मेट आता है जिसको आप देखेंगे इस फॉर्मेट में आ गया है, और उसके सामने फिल्टर्स, कॉलम, रोज और वैल्यूज के आपके पास में ऑप्शन क्रिएट हो गया है। अगर आप इस फॉर्मेट को पाइवट टेबल के चेंज करना चाहें तो आप राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाके डिस्प्ले में जाकर क्लासिक पाइवट टेबल करेंगे तो आपके पास में पुराने स्टाइल में जैसे पाइवट टेबल का फॉर्मेट होता था वो ओपन हो जाएगा जिससे आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम इसी में वर्क करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें अब आप लोग डाटा क्या यूज करना चाहते हैं। आप देखेंगे आपके पास में यहाँ पे सेम फील्ड शो हो गई है, एम्प्लॉय आईडी, डेट, एम्प्लॉय नेम, एज, आइटम, रीजन, क्वांटिटी। ओके। अब इसमें से आप कौन सा डाटा चूज करना चाहते हैं आप वो चूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं रीजन वाइज डाटा देखना चाहता हूँ कि मेरी रीजन वाइज कितनी सेल हुई है। रीजन वाइज सेल्स के लिए आप या तो यहाँ रोज में आप डाल सकते हैं ऐसे करके, या अगर आप इसको नहीं डालना चाहते यहाँ पे तो रीजन को सिलेक्ट करके आप ड्रैग ड्रैग करके यहाँ रो डाटा पे लेके जा सकते हैं और यहाँ पे फेंक सकते हैं। आप देखेंगे मेरे रीजन आ गया है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। अब मैं देखना चाहता हूँ इस रीजन में सेल कितनी हुई है। सेल को आपने या तो आप डायरेक्ट वैल्यू फील्ड में यहाँ डाल सकते हैं ऐसे, अगर ऐसे नहीं डालना चाहते आप यहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे वैल्यू फील्ड पे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरे पास में चंडीगढ़ की सेल आ गई, हरियाणा की सेल आ गई, हिमाचल की सेल आ गई और मेरे पास में पंजाब की सेल आ गई है। ओके। अब आप इस डाटा को आप दिखा सकते हैं कि आपको रीजन वाइज सेल कितना हुआ है। अगर आप इसको फिर से पाइवट को अगर आप ब्लैंक करना चाहें तो आप इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं, या तो आप सिंपली स्टिक को क्लिक कर सकते हैं, देखिए वहां से चला गया है, या आप ड्रैग एंड द्वारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने फील्ड्स पे। जैसे मैंने सेल उठाया है, अब सेल को द्वारा मैंने यहाँ फेंका तो आप देखेंगे पाइवट टेबल मेरा ब्लैंक हो गया है। ओके। एक आपने रोज में देखा। अब आप रीजन अगर आप कॉलम में करना चाहें, जैसे सपोज अब रीजन मैंने यहाँ डाल दिया, आप देखेंगे ऊपर कॉलम्स में आ गया चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, और सेल को द्वारा वैल्यूज में डालेंगे तो आपके पास में हॉरिजेंटली डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में कितनी सेल, हरियाणा में कितनी सेल, हिमाचल में कितनी सेल और आपकी पंजाब में कितनी सेल। तो वो आपके ऊपर है आप इसको कैसे डाटा को देखना चाहते हैं, या आप आगे किसी को अपने सुपीरियर को या अपने मैनेजर्स को दिखाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले डाटा की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगला डाटा चाहिए क्या, आपसे मांगा क्या गया है, या आप एनालाइज क्या करना चाहते हैं। चलिए से अगर मैं अब चाहता हूँ मैं रीजन वाइज, आइटम वाइज डाटा देखना चाहता हूँ तो मैंने रीजन
यहाँ पे जाएगा, आइटम को यहाँ पे आएगा। अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप रीजन को यहाँ पे कर सकते हैं और आइटम को आप कॉलम्स में कर सकते हैं। आप जैसा देखना चाहें डाटा, जैसा आपको देखने में आसानी हो, डाटा को पढ़ने में आसानी हो। तो मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में आसानी ऐसी होगी, अगर हम आइटम नीचे डाल देते हैं और रीजन को कॉलम में डाल देते हैं तो डाटा थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, टेबल थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। अब इसमें हम सेल डाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एसी की चंडीगढ़ में 1,00,000 रुपए की सेल हुई है, 1,02,873 की। पंजाब में 1,26,100 रुपए की। टोटल सेल हुई है 2,28,973 रुपए की। वैसी चेयर की कितनी सेल हुई है, कंप्यूटर की कितनी हुई है, फैन की कितनी हुई है, लैपटॉप की, टेबल की और टीवी की सेल कितनी हुई है। अब आप अगर सम ऑफ सेल देखना चाहते हैं तो वो आपको मैं दिखा चुका। अगर आप देखना चाहते हैं कि काउंट कि कितनी कितनी सेल्स हुई है, एसी कितनी क्वांटिटी में बिके हैं या कितनी बार बिका है, तो आप इसको राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे काउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 2 एसी चंडीगढ़ में बिके, 2 पंजाब में बिके, चेयर 2 चंडीगढ़ में, 1 हरियाणा में, 2 हिमाचल में, टोटल 5 सेल आपकी यहाँ हुई हैं। ठीक है, दोबारा ठीक करना चाहें तो दोबारा आप इसको कर सकते हैं, यहीं से वैल्यू फीड सेटिंग में जाके सम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे अगर ये टेबल जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू फील्ड सेटिंग आता है। यहाँ पे भी काउंट, सम, एवरेज आप कर सकते हैं इसका। ओके, अब आप सेल के साथ साथ काउंट भी देखना चाहते हैं कि मेरी सेल तो मुझे पता लग गया, मैं सेल के साथ काउंट भी देखना चाहता हूँ। तो आप दोबारा से सेल उठाएंगे और सम ऑफ सेल के यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, सेल के यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 फील्ड्स क्रिएट हो गई हैं, सेल और सेल टू। सेल में आप इसको यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, इस सेल को वैल्यू फील्ड सेटिंग करेंगे, काउंट करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास में काउंट आ जाएगा। तो आपके पास में दिख जाएगा यहाँ पे एसी, जो 2 एसी चंडीगढ़ में बिके थे वो 1,02,873 के बिके थे। वही 2 एसी अगर पंजाब में बिके हैं तो वो 1,26,000 रुपए के बिके हैं। ठीक है, आप ये जो सम सेल और सम सेल टू, काउंट सेल, ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो सेल रेवेन्यू, इसको आप लिखते हो सेल काउंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज हो गया, जो नाम पहले आ रहा था सेल रेवेन्यू सेम काउंट। आप इसको अलाइन कर सकते हैं दोबारा से, सेंटर लाइन करके आप इसको डाटा को देख सकते हैं। तो आपको इजीली ये डाटा पढ़ने में आसानी होगी और आप आगे इसको शो भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे कि बहुत जगह पे ब्लैंक आ रहा है ना। या तो आप इसको ब्लैंक रहने दे सकते हैं, अगर आप ब्लैंक नहीं दिखाना चाहते, इसको जीरो में शो करना चाहते हैं तो आप इसको जीरो में भी शो कर सकते हो। जीरो में शो करने के लिए आप पाइवट टेबल ऑप्शन राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो लेआउट एंड फॉर्मेट वाले फील्ड पे आप देखेंगे फॉर एम्प्टी सेल शोज, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप जीरो लिखेंगे तो ये जीरो को ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां ब्लैंक था वहां वहां पर जीरो आ गया है। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल काउंट और नीचे भी टोटल आ रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं या आप सिर्फ यही देखना चाहते हैं, वो नहीं, टोटल नहीं रखना चाहते, एक तो ऑप्शन आता है आपका, आप राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव ग्रैंड टोटल आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ग्रैंड टोटल डिलीट हो गया है। ओके, यहाँ पे भी रिमूव सेल काउंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका, आप जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज में। ओके, यहाँ पर एक्शंस में और इसको भी क्लियर ऑल कर सकते हैं आप वहाँ से। ओके, अब आपके पास में दूसरा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ कि अगर आप परसेंटेज वाइज इसको डाटा को देखना चाहते हैं कि आपको किस परसेंटेज में सेल हुई है, एसी की कितनी सेल हुई है, चेयर की कितनी सेल हुई है, फैन की कितनी सेल हुई है, लैपटॉप की कितनी हुई है या टीवी की कितनी हुई है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज,
और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। आप इसको करेंगे तो आपको परसेंटेज दिखेगा इसमें। 10% एसीबी का है, 21% की सेल चेयर की हुई है, 19.80% की कंप्यूटर की हुई है, फैन की हुई है, 14%, 11%, 13%, 8%। अगर आप इसके साथ में ही रेवेन्यू के साथ ही परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो फिर आप सेल का नंबर दोबारा से यहाँ पे आप डालेंगे वैल्यूज के आगे। अब आप रेवेन्यू सम सेल, फिर राइट क्लिक इसमें करेंगे, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो आप देखेंगे आपका रेवेन्यू के साथ साथ आपका परसेंटेज ऑफ शेयर भी आ गया है 100%, 10%, 21%, 19%, 14%, 11% एंड 13%। तो आप इसका हेडिंग भी सेम ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने ये टॉपिक क्लियर किया है पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम जल्दी मिलेंगे कुछ और पाइवट टेबल के शॉर्टकट्स लेके। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।